नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक सवाल वह पेरेंट्स बार बार पूछ रहे हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS-DG या फिर CWSN कैटेगरी के तहत पढ़ रहे हैं। सवाल ये कि मैम, हमारा बच्चा सबकी शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS-DG और CWSN कैटेगरी के तहत पहुंच तो गया है, लेकिन हम अपने बच्चे का स्कूल बदलवाना चाहते हैं। आपकी वीडियो देखकर पता चला कि दोबारा से EWS कैटेगरी के फॉर्म निकलने वाले हैं, तो क्या हम अपने बच्चे के लिए फिर से फॉर्म भर सकते हैं? आप बताइए, हम क्या करें? तो ऐसे में इस सवाल का जवाब मेरी जानकारी के अनुसार यह है कि अगर आपका बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी या फिर DG कैटेगरी या फिर CWSN कैटेगरी के तहत पढ़ रहा है, तो आप अपने बच्चे का दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये दिल्ली का शिक्षा विभाग कह रहा है, क्योंकि जो पिछले साल फॉर्म भरे गए 2024-25 में, उन फॉर्म को भरते समय सबसे पहला सवाल ही यह था कि क्या आपका बच्चा ऑलरेडी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE कैटेगरी यानी कि शिक्षा के अधिकार कैटेगरी के तहत EWS कैटेगरी या फिर DG कैटेगरी या फिर CWSN कैटेगरी के तहत पढ़ रहा है। और जैसे ही माता पिता इस सवाल का जवाब हाँ में भरते, तो आगे लिखा आ जाता कि अब आप यह फॉर्म नहीं भर सकते, यह फॉर्म केवल उन्हीं के लिए है जिनका बच्चा EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर CWSN कैटेगरी के तहत नहीं पढ़ रहा है। और जो माता पिता इसका जवाब नहीं लिखते, क्योंकि जिन माता पिता चाहते थे उनके बच्चों का दाखिला मिले, वही फॉर्म आगे भर पा रहे थे। मतलब साफ है कि अगर आपका बच्चा ऑलरेडी एक बार दाखिला ले चुका है EWS कैटेगरी के तहत या फिर DG कैटेगरी के तहत या फिर CWSN कैटेगरी के तहत, तो वह बच्चा दोबारा स्कूल बदलने के लिए या किसी भी और कारण से दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि दिल्ली के शिक्षा विभाग का मानना है कि अब उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए जिन्हें एक बार भी दाखिले का मौका दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत नहीं मिला है। तो उम्मीद करती हूँ आपके इस सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। फिर भी आप दिल्ली के शिक्षा विभाग यानी कि DOE ऑफिस कॉल कर बात करिए, अपने सवाल का जवाब जानिए। याद रखिए, आपके लिए सारी जानकारी लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कोई भी जानकारी कभी भी गलत ना हो, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी कभी गलत हुई भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं सभी को अपनी तरफ से ये सलाह भी देती हूँ कि दिल्ली के शिक्षा विभाग से जो हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी है, उसे एक बार फिर से पता कर ले, उसके बारे में एक बार फिर से जानकारी प्राप्त कर ले और तभी कोई भी फैसला लें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।